नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है 3 बड़ी खबरों का। रुक करेंगे अपनी पहली बड़ी खबर की ओर, जो कि महान स्पोर्टर मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनका 91 साल की उम्र में निधन हो गया। इससे पहले सेक्टर 8 के गुरुद्वारा साहिब से फूलों से सजे वाहन से मिल्खा सिंह का पार्थिव शरीर शमशान घाट तक लाया गया। अंतिम संस्कार में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। चंडीगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने सलामी दी। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने आए केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जब भारत में खेल के बारे में कोई जागरूकता नहीं थी, उस वक्त मिल्खा सिंह ही थे जिन्होंने भारत के झंडे को पूरी दुनिया में लहराया था। इससे पहले मिल्खा सिंह के अंतिम दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, खेल मंत्री राणा गुरजीत सोढ़ी, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया, पूर्व अकाली नेता सुखदेव सिंह ढींढसा समेत कई हस्तियां पहुंची थी। गवर्नर पंजाब वीपी सिंह बदनौर भी जीव मिल्खा सिंह के साथ संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मिल्खा सिंह देश की शान थे। वे हमेशा एक जिंदा दिल इंसान थे और आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा देने वाले थे। आपको बता दें कि मिल्खा सिंह ने शुक्रवार को अंतिम सांस ली। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का शुक्रवार को 91 साल की उम्र में निधन हुआ। मिल्खा के परिवार के एक सदस्य ने ये जानकारी दी कि उन्होंने रात 11:30 बजे आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत के महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने एक ऐसा महान खिलाड़ी खो दिया जिनके जीवन से उदीयमान खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया जिनका असंख्य भारतीयों के हृदय में विशेष स्थान था। अपने प्रेरक व्यक्तित्व से वे लाखों के चहेते थे। मैं उनके निधन से आहत हूं। कई हस्तियों ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यकारी संपादक नरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, खेल जगत के लिए आज बहुत बेहद दुखद दिन है। बहुत बड़ी क्षति आज खेल जगत के लिए हुई है। कहा जा रहा था उनका रिकवर हो रहा है, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव की आई थी, लेकिन 11:30 बजे उनके पारिवारिक प्रवक्ता जो उन्होंने 11:30 बजे घोषणा की थी। उसके बाद आज 5 बजे चंडीगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अगर कहा जाए तो 1958-1960 के दशक में मिल्खा सिंह ने भारत के लिए वो कर दिखाया जो उस समय पे कहा जाता था कि असंभव लगता था। मैंने फ्लाइंग सिक्स के नाम से उनको कहा जाता था, और जब वो दौड़ते थे, हमने अपनी जिंदगी दौड़ना शुरू किया था तो उनके गाँव में जीते भी नहीं थे। तो कई ऐसी प्रतियोगिता भाग लिया तो जब वो बिना जूते की भी दौड़ा करके दिखाया जाता था। और मिल्खा सिंह का जिंदगी जीवन में बड़ा संघर्ष में रहा। और रेसलर के तौर पर कहा तो मिल्खा सिंह का कहना था कि जो उम्र होती है वो सिर्फ नंबर होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो फिट थे। और कहा जाए कोविड होने के बाद भी वो लगातार लड़ाई कर रहे थे। कोरोना से तो वो जीत गए, लेकिन जिंदगी की कई हार गए। और आज शाम को 5 बजे उनका चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार किया गया। 5 बजे उनका चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें खेल मंत्री भी पहुंचे। प्रधानमंत्री का ट्वीट भी इस पे आया। और एक और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कह सकते हैं हम शिवाली, कि देश ने एक अपना अनमोल रतन खोया है। और एक इसमें कह सकते हैं कि देश के लिए अभूतपूर्व योगदान इनका रहा है। खेलों की बात की जाए या फिर रनिंग की बात की जाए, रेसलर थे वो, अपने आप में बड़े रेसलर थे, जिनकी कहें कि पाकिस्तान में भी तारीफ हुई थी। और द फ्लाइंग सिख उनको पाकिस्तान से ही टाइटल मिला था। तो अपने आप में एक बड़ी घटना है शिवाली कि भारत ने, देश ने अपना एक ऐसा बेटा खोया है जिसने विश्व पटल पर भारत का नाम रखा था। नरेंद्र जी, वहीं एक दिन का राजकीय शोक भी
घोषित हुआ है। राजकीय सम्मान के साथ भी उनका अंतिम संस्कार भी किया गया है। लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, काफी लोगों की प्रेरणा थे, ऐसे में उनका चला जाना बेहद दुखद है लोगों के लिए। बिल्कुल शिवाली, और इसमें एक बड़ी बात ये भी कह सकते हैं कि एक दिन का राजकीय शोक रखा गया है और एक दिन की छुट्टी भी घोषित की गई थी। जब उन्होंने एक पाकिस्तान के, कहना चाहिए जब वो छोड़ चुके थे, रेसलिंग छोड़ चुके थे, पाकिस्तान के एक रेसलर को उन्होंने हराया था, जहां पर उनको द फ्लाइंग सिख के नाम से पाकिस्तान के जियाउल हक जो वहां पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे उन्होंने कहा था। और उस समय भी जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, उनसे जब मिल्खा सिंह मिले तो उन्होंने कहा कि मिल्खा आज मैं बहुत खुश हूँ, बोलो आप क्या चाहते हो। तो मिल्खा ने कहा था कि एक दिन की छुट्टी आप दे देश को। तो एक दिन की वो छुट्टी जो खुशी वाली बात थी, और आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक कहें तो अपने आप में एक शिवाली बड़ी बात थी। मिल्खा सिंह बहुत सरल हृदय के व्यक्ति थे। सभी रेसलर कह सकते हैं कि मिल्खा सिंह एक आइकॉन थे उस रेसलर के लिए। जब भारत प्रगति कर रहा था, जब भारत के लिए ये जो रेसलिंग होती थी, चाहे दौड़ हो, चाहे रिले दौड़ हो, या फिर जब उस समय भारत उभर रहा था, नया भारत बना था, तो नए भारत के नायक थे मिल्खा सिंह। और नए भारत के लिए उन्होंने एक, कहना चाहिए कि एक आइकॉन बनकर उभरे थे, जिनसे प्रेरणा लेकर हजारों रेसलर आए। और आज हम रेसलिंग की बात करें या फिर हम ऐसे खिलाड़ियों की बात करें, उन सब के लिए मिल्खा सिंह एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत थे। 5-6 दिन पहले ही उनकी पत्नी का भी निधन हुआ था और अब मिल्खा सिंह भी कोरोना को मात देकर आए, लेकिन मौत को मात नहीं दे सके। बिल्कुल शिवाली, रविवार को उनकी पत्नी का निधन हुआ था और कह सकते थे कि उनके लिए एक बड़ी क्षति थी, क्योंकि पत्नी जब उनकी शादी हुई थी कहें, या फिर उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी शिवाली। अगर देखें तो मिल्खा सिंह के बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन उनके ऊपर एक फिल्म बनी जिससे वो कहना चाहिए कि यंग जनरेशन के लिए भी आइकॉन हो गए थे वो। क्योंकि जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी संघर्षमय रही थी, चाहे बंटवारे का दर्द हो, जो कि बताया गया था कि बंटवारे में उनका परिवार पाकिस्तान से छोड़ के हिंदुस्तान आया था। उनकी एकमात्र एक बहन थी, जब उस समय उनको कहा जाए उनके माता पिता की जो संघर्ष हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने जो एक संघर्ष से एक मुकाम बनाया था, भारतीय सैनिक रहे थे वो, और सैनिक होने के नाते उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल मुकाम, कई ऐसे उन्होंने जो है भारत के लिए कीर्तिमान स्थापित किए थे, और कई ऐसे उन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे जो आज तक जो रेसलर हैं देखते हैं कि उस समय जब इतनी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लोगों के पास सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, इवन कहा जाए तो जो रेसलर होते थे उनके लिए इतनी सुविधाएं नहीं दे पाते थे। मिल्खा सिंह खुद जब उनको पहली बार जूते पहनाए गए तो उनसे दौड़ते नहीं बन रहा था, स्पाइक क्या होते हैं उनको पता नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे अभाव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, या कहना चाहिए एक चमत्कारिक जो लोग होते हैं, वो ही ऐसा कुछ कर पाते हैं। और मिल्खा सिंह की अगर बात करें तो मिल्खा सिंह एक ऐसे रेसलर थे जो देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे, फेमस हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात, वो देश के आइकॉन थे, उन युवाओं खिलाड़ियों के लिए वो आइकॉन थे जो कि अब तैयारी कर रहे थे, या मिल्खा सिंह कहीं भी मिलते थे। कहा जाए उनसे, एक पत्रकार ने एक बार पूछा था कि मिल्खा जी आप, जब वो शायद 85 साल के हुआ करते थे, कि आप 85 ईयर्स के होने के बाद भी आप ऐसे इतने फिट कैसे रहते। तो उन्होंने कहा था कि जो एज है वो जस्ट नंबर्स होते हैं, क्योंकि व्यक्ति दिल से जीता है। और मिल्खा सिंह की अगर बात करें तो वो लगातार दौड़ते रहे। लेकिन शिवाली, कहा जाए कि अब मिल्खा सिंह की दौड़ खत्म हुई और एक वो चिर निद्रा में सो गए हैं। कह सकते हैं कि देश का एक ऐसा बेटा जिसने देश का नाम रोशन किया, देश के लिए ऐसे समय में नाम रोशन किया जब देश बन रहा था, जब देश उभर रहा था। तो सबसे बड़ी बात है, देश ने आज एक अपना बेटा खोया है, और उसको लेकर कह सकते हैं कि देश भर के, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रकाश सिंह बादल वहां पहुंचे चंडीगढ़ में, बड़ी बड़ी हस्तियां उनके अंतिम संस्कार में, अंतिम सफर में पहुंचे। तो कह सकते हैं शिवाली कि देश ने एक ऐसा बेटा खोया है जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बिल्कुल नरेंद्र जी, आज देश ने फ्लाइंग सिख खो दिया है अपना, और देश में उनके जाने की इस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। हम भी स्वदेश न्यूज की तरफ से भी हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।